अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? आज मैं बनाने जा रही हूँ काले चने शोरबे वाले। उसके लिए मैंने 1 प्याज़, 1 गड्डी लहसुन की और तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक, 2-3 हरी मिर्च और तकरीबन डेढ़ या 2 छोटे टमाटर। तो उनको मैंने ऊपर रख दिया। पहले वो हल्के से नरम हो जाएगा। तो जैसे मैं पहले भी आपको बताया कि शोरबा जो है वो आप अगर चाहते हैं कि बीच में इस तरह प्याज टमाटर नज़र ना आए तो आप इस तरीके से बनाएं। तो मैं हमेशा चाहे दाल गोश्त कुछ भी हो सब्ज़ी जिसका पतला शोरबा बनाना हो तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। मैंने इनको अच्छे तरीके से गलने के लिए रख दिया ऊपर हल्की आंच पे। जलना नहीं चाहिए, जलने का ना टेस्ट बहुत बुरा होता है। बस ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन, लेकिन काला ना हो वरना उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और जब ये अच्छे से गल जाते हैं तो जब हम ब्लेंडर में मिक्स करते हैं तो बहुत एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है। लेकिन अगर बीच में कुछ कच्चे पक्के हुए तो फिर उसी तरीके से ही आपके शोरबे में प्याज टमाटर नज़र आएंगे। तो मेक श्योर कि ये अच्छे से गल जाएं। तो ढाँपने से स्टीम बनेगी, स्टीम से जो है वो अच्छे से गल जाएंगे। फिर जब गल जाएंगे तो मैं स्टोव बंद करके इनको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि गरम गरम तो आप ब्लेंडर में नहीं ब्लेंड कर सकते। काले चने खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो उसकी इंसुलिन जो है वो इम्प्रूव होगी। अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसका बीपी लो होगा। और अगर किसी को वेट लॉस करना है तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है। और इसके अंदर हाई फाइबर होता है। इसके खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आप ऑयल कम यूज़ करें, क्योंकि अगर आप ऑयल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही होगा। तो अगर आप इन में से किसी भी एक फ़ायदे को लेना चाहते हैं, शुगर के लिए, बीपी के लिए या वेट लॉस के लिए, तो इसको कम से कम ऑयल में बनाएं। और आप इसकी चाट भी बना सकते हैं और सैलेड में भी यूज़ हो सकता है। डिफरेंट वेज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह इसको शोरबे की तरह बना के, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा बहुत ऑयल डालना ही पड़ेगा और ऑयल डाल के फिर उस चीज़ का फ़ायदा तो रहता नहीं है। अब हम इसके अंदर मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले जो है खुश्क धनिया वो डाला है मैंने, और ये भी घर का पिसा हुआ है। कोशिश करें हम घर पे ही चीज़ें जो हैं वो पीस लिया करें, और कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको एक खालिस चीज़ मिल जाएगी और उसकी खुशबू भी अलग होती है। ये भी हल्दी डाली है, हल्दी भी घर की पिसी हुई है। और ये आप काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी को बॉडी पेन्स हैं, कोई दाना खास्ता एक्सीडेंट होता है या इंजरी हो जाती है, तो ये हल्दी जो है दूध में डाल के बहुत मुफीद रहती है। ये अभी नमक डाला है, और नमक डालने के बाद ये अब रेड मिर्ची घर की पिसी हुई है, और इनको अच्छे से मिक्स करना है। आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं इनकी मकदार। मैं अपने घर के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल रही हूँ। जब काली मिर्ची डाली है, और सब मैंने छोटी स्पून ही यूज़ की है, स्मॉल टीस्पून। और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये जले ना, क्योंकि मिर्ची जल जाए तो भी बहुत ज़्यादा बुरा टेस्ट आता है। और मसाले को थोड़ा भून लेंगे। मसाले को भूनने के बाद जो है इसके अंदर काले चने मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, क्योंकि पहले मैंने रात को भिगो के रख दिए थे अच्छे खासे पानी में। फिर सुबह उठ के उसका पानी चेंज किया, 1-2 दफ़ा धोया, और धोने के बाद फिर इनको मैंने प्रेशर में गलने के लिए रख दिए। फिर जब तक काले चने, सफ़ेद चने, लोबिया वगैरह गला हुआ ना हो ना, तो इनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो चाहे आप जितने मसाले यूज़ कर लें, जितनी मेहनत कर लें, वो चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। तो मेक श्योर ये अच्छे से गले हुए हैं, तब आप इनको पकाएं। तो मैंने इसको अच्छे से गला दिया था, तकरीबन ये 99% कुक है। और इनको इसमें मसाले में थोड़ा सा भून लेंगे। तो जब अच्छे से ऊपर ऑयल आ जाएगा, तब इसका मतलब है कि हमारी भुनाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम जो है वो पानी ऐड करेंगे, और पानी भी मैंने वही लिया है जो चने बॉईल करते हुए
मैंने सेपरेट कर दिया था। जब चने मैंने सेपरेट किए हैं बॉईल करने के बाद, पानी वो मैंने सेव कर लिया और वही पानी जो है मैं इसके अंदर डालूँगी। अलग से पानी मैंने नहीं लिया। उसके अंदर टेस्ट होता है चनों का, और कुछ लोग तो एज अ सूप भी उसको पीते हैं, काले चने का शोरबा। मेरे अब्बू पीते हैं और वो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। बस अब ये ऑयल आ गया ऊपर, इसका मतलब हमारी बुनाई कंप्लीट हो गई है। और अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करें। हम लोग इसको ज़्यादातर खाते हैं मोटी तंदूर पर जो रोटी होती है, नान, वो, या फिर बॉयल्ड राइस के साथ, तो उसमें शोरबा पत्ता अच्छा लगता है। तो मैंने अपने हिसाब से पानी डाला है, तकरीबन ये 2-2.5 गिलास हैं। इनको थोड़ा सा मैं खुश्क भी होने दूँगी ताकि चने और ये सब मसाले एक दूसरे में रच बस जाए। और उसके बाद जो है मैं जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए होगी उसकी जितनी कंसिस्टेंसी, गाढ़ापन चाहिए होगा शोरबे का, उस पर मैं उसको चूल्हे को ऑफ़ करूँगी। इसके अंदर मैंने हरी मिर्च डाली है। मेरे पास मोटी वाली मिर्च नहीं थी, उसका जो है ना अरोमा बहुत अच्छा होता है, जो मोटी मिर्च होती है। शोरबा ऑलमोस्ट रेडी है जितनी मुझे गाढ़ापन चाहिए था, और बस मैं इसको चूल्हे को ऑफ़ कर दूँगी। अपने दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।